मैं आज आदि शंकराचार्य के आश्रम शंकराचार्य आश्रम में आया हुआ हूँ और ये है कनखल में स्थित हरिद्वार कनखल में स्थित है। मैं आज से 40 साल 42 साल पहले आया था और यहाँ पर तो सब कुछ ही बदल गया और कुछ दिनों से आया हुआ हूँ। देख रहा हूँ यहाँ पे कि भव्यता किस प्रकार से प्रकट होती है। तो ये आश्रम जो है शंकराचार्य आश्रम है और यहाँ महामंडलेश्वर जी रहते हैं। उनसे हमारा उनके दर्शन हुए हैं। आगे वीडियो में भी आप उनको देख पाएंगे, उनके विचार जान पाएंगे। उन्होंने मेरे से आज्ञा दी है कि आप मेरे साथ रहेंगे। आने वाले समय में उनके दर्शन आप रूबरू कर पाएंगे, उनके विचारों को भी जान पाएंगे। चलो आज मैं अपने गुरु भाई से मिलवाता हूँ और उनके दर्शन करा। महात्मा जी को प्रणाम, मेरा गुरु भाई को सत सत प्रणाम, उनके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और मैं वो बचपन की यादें हम खो नहीं पाते और वो बचपन जो ना जिस तरीके से अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से हमारा खिंचाव भी बना रहा। और आज फिर वानप्रस्थ आश्रम में मैं प्रवेश कर गया हूँ और गुरु महाराज तो महात्मा जी तो खैर बढ़िया तरीके से हैं ही। तो मैं जानना चाहूँगा, कुछ मेरे क्वेश्चन हैं। ये जो कोरोना के बाद आज समाज खड़ा हुआ है और दहशत में है, इसके बारे में कुछ ऐसा विचार बताइए जो इस दहशत के माहौल से निकला जा सके और समाज को उस निर्भीकता को प्राप्त करे और इस कोरोना ये ऐसी बीमारियां आने वाली और भयंकर बीमारियों से अपने आप को सक्षम कर सके। इस प्रकार का कुछ ऐसा आप विचार दीजिए जिससे कि हम आगे उसमें कार्य कर सकें। तो अब थोड़ा सा असल में बस क्या है कि आम जनता डरी हुई है, दहशत में है, भयभीत है। कुछ तो पब्लिक को भी सोचना चाहिए। कम से कम जब सरकार बार बार सचेत कर रही है कि भाई अपने को बचाव में रखो, फिर भी लोग समझते नहीं हैं। जब घटित हो जाता है तब उनकी आँख खुलती है। अरे पहले से सब उसको करो ना, कंट्रोल करो अपने आप को। सरकार क्या करेगी? सरकार हर व्यक्ति को तो नहीं पकड़ पकड़ के तुम यहाँ चल तुम यहाँ कर। अपने को स्वयं सोचना चाहिए ना कि हमको क्या करना है। हाँ, अपने बच्चों को, परिवार को, सबको लेके कैसे चलाना है, कहाँ बैठना है, कैसे जाना है। अब ये नहीं कि जहाँ भीड़ भाड़ा का हो उसमें घुस जाए, ना मास्क लगाना है ना कुछ लगाना है। तो होना ही होना है। फैलेगी बीमारी, महामारी तो फैलेगी ना। ऐसे ऐसे थोड़ी हो कि भाई कहीं जा रहा है तो वहाँ भी मास्क लगाए बैठे रहा। वो हम लोग तो ऐसे हैं एकांत में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, ना किसी से मिलना है ना जुलना है। कोई आता है तो भी दूर रह के, भाई हमसे कोई मतलब नहीं, दूर बनाए रख अपना जी। तो इसी दूर बनाए रखना चाहिए। नहीं कि जब चिपक के चले तो एक दूसरे का सांस का उसका तो चलेगा, होगा ही नहीं, फैलेगा बीमारी। जब सरकार बोलती है कि बार बार अपने को बचाव करें, वो करें, सरकार कितना करेगी? सरकार बोल ही सकती है ना कि हर व्यक्ति का तू भाई तू दूर हट, किसको करेगी? सुझाव दे सकती है सरकार। तो मानना तो हम लोग को है ना कर्तव्य, हमारा कर्तव्य क्या है, कैसे करना है। तो बीमारी को हम फैला स्वयं रहे हैं और जब हो जाता है तो सर दोष देते हैं सरकार को कि सरकार ये नहीं करती। तो सरकार क्या करेगी भाई? सरकार तो समझा दिया, बता दिया कि दूरी बनाए रखो, आपस में एक दूसरे के संपर्क मत रखो ज़्यादा। जब संपर्क रखोगे तो दौड़ सब्जी में ले जाओ, मंडी में जाओ, वहाँ जाओ, बिना मास्क लगाए वहाँ चिपक के चलते, धक्का मुक्की करके चलते हो तो बीमारी फैलेगी। इसीलिए कंट्रोल अपने हाथ में है। जी स्वामी जी, मैं थोड़ा सा आपसे यह भी जानना चाहूँगा कि ये अध्यात्म में भी कोई ऐसा है कि निर्भीक हो सके, इससे बचाव के हमारी योग आसनों में या योग क्रियाओं में भी कुछ ऐसा है कि हम इन चीज़ों से बचाव कर सकें? क्योंकि हमने देखा है, सुना है, ऋषियों के पास तो बहुत कुछ रहा है। नहीं, योग का ऊपर चलो ठीक है, योग तो अपना योग से इतना बचाव नहीं कर सकते इतना,
पर अपना अपना योग अपनी जगह है, बीमारी अपनी जगह है। ठीक है, हम योग के द्वारा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो योग अलग बात है। अब महामारी फैल जाए तो उसमें योग क्या करेगा? योग कुछ नहीं कर सकता। बोले कि तलवार से क्या घाव कट गया, बोले कि योग कर लो तो इसे ठीक थोड़ी होगा। उसके लिए अपने को स्वयं सोचना पड़ेगा, अपने को बचाव करना पड़ेगा। योग से कुछ नहीं होने वाला। चाहे कुछ कर लो, चाहे योग कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे ध्यान लगा लो। ठीक है, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए ध्यान है कि भाई एक तरह एकांत बैठ के ध्यान करना, योग करना, वो तो ठीक है, मन को एकाग्र करने के लिए वो ठीक है। पर अब उसमें योग बीमारी के लिए योग क्या करेगी? या तो शुरू से ही उसको करो, योग कर रहे हो तो इसीलिए वो योग से कुछ बीमारी को हल नहीं हो सकता। अगर योग करने लगे तो बीमारी सारी हल हो जाएंगी। ये सब कहने वाली बात है। योग से कुछ नहीं होने वाला है। बीमारी जो फैल गई तो उसके लिए स्वयं अपने को कंट्रोल करना। योग वही है कि हम बचाव कैसे करें। सबसे योग वही है कि हम बचाव कैसे करें, दूरी कैसे बनाए रखें। ये अपना योग है। बचाव रखो, दूरी बनाए रखो, अपने सब कुछ सब योग आसन आ जाएगा। नहीं, मैंने देखो पहले भी जुकाम होते थे, बुखार होते थे, परंतु लोग बाग इतने दहशत में हैं, डर गए हैं कि वो एकदम से उसके हॉस्पिटलों की तरफ भागते नहीं, हैं। तो वो जो डर का माहौल खड़ा हो गया है, उससे बचाव के लिए तो नहीं, हमें कुछ तो दहशत तक को हमारे कुछ मीडिया भी प्रचार फालतू कर रही है। एक तो दहशत ज़्यादा मीडिया विचार कर रही है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे दहशत मत उसको करो, दहशत में और ज़्यादा अरे तेरा तो कोरोना हो गया और दहशत में मर जाता है। उसको हौसला होना चाहिए, बुलंद होना चाहिए। ये नहीं दहशत में डाल लगे तो मरेगा ही वो। तो बुलंद होना चाहिए, अपनी आवाज़ उसको होना चाहिए, हौसला बुलंद होना चाहिए। तो होगा कोरोना, उसके लिए इलाज है, जो भी है करना चाहिए। बचाव अपना इलाज है। अगर हम कहते जुकाम हो गया, भाई बोला डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई सुबह सुबह उठ के जो है ना, उठते ही जो है ना पानी मत पीना। अब तुम पानी पियोगे तो छींक आएगी। तो डॉक्टर तो बोलता है बचाव करो। अब हम बचाव नहीं करेंगे तो जुकाम और खांसी तो होना है। तो अपना बचाव तो स्वयं को करना है। अब हम बचाव नहीं करेंगे, दोष दे दें सरकार को, ये गलत बात है। अपने को स्वयं को बचाव अपने आप करना, कि दूसरे किसी के बचाव करने से नहीं। हमको डॉक्टर ने बताया, डॉक्टरों ने सलाह दे दी कि भाई दूरी बनाए रखो, मास्क बन के रखो, तो अपने आप स्वयं कंट्रोल होगा। अब नहीं कि लग चल रहे हैं, भीड़ में भी चल रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं ना कुछ लगा रहे हैं, तो हो नहीं होना है। तो इसलिए इसको बचाव ऐसा नहीं होगा। योग भी अपना जगह ठीक है, योग हमारा कर्तव्य है कि योग करते रहें, उससे भी हमारा ठीक है। कई चीज़ आसान है, योग है करने से सब बीमारियां कैसे ठीक हो जाती हैं। पर हर चीज़ पर योग पर ही रखो कि भाई बीमारी हम कर योग से कर लें ठीक हो जाए। बुखार हो गया हम योग कर लें बुखार ठीक हो जाएगा, तो योग से ठीक होने वाला नहीं है। उसका इलाज है, इलाज करो पहले, फिर बाद में योग करो। अब जैसे पीछे कईयों को यहाँ पर जो है ना, कईयों को जो है ना बोला कि बुखार हो गया, लोग बोल दे कि कोरोना हो गया। अब उसको जो है ना वो हमने थोड़ी सी वो जो कईयों को जैसे दे दिया, तो छत्तीसगढ़ में कहाँ बिहार में भी कई लोगों को मारा कोरोना। अरे कोरोना तो ठीक है, कोरोना नहीं है, बुखार है, उसका इलाज करा, ऐसा कर। अब लोगों को ठीक हो गए जी। मेडिसिन है, मेडिसिन के साथ योग साधना के साथ मेडिसिन कंपलसरी है। हाँ, अब जैसे है ना उसमें पीपल का पत्ते हैं, जैसे कि पीपल का पत्ता जो होता है ऑक्सीजन को जो है ना ऑक्सीजन छोड़ता है, तो हम इसलिए पीपल के पत्ते को उबालते हैं। उसमें पीपली होती है, काली मिर्च है, ये नीम गिलोय है, नीम का पत्ता है, और ये हार श्रृंगार के पत्ते, इसको उबाल करके सुबह शाम पिलाओ तो बिल्कुल साफ बुखार कैसा भी उतर जाएगा। भाई कोरोना कीटाणु भी सब ठीक हो जाते हैं, कईयों को हुआ। और वहाँ हमारे एक जो है ना सीताराम थे, वो आए हुए थे, उनको किसी ने बोल दिया तुमको कोरोना हो गया। उनका फ़ोन आया कि स्वामी जी मेरे को तो कोरोना हो गया। अरे कोरोना के चक्कर मत रहना भाई जी, तू ये इसे ऐसे दवाई कर, इसे इलाज कर, ठीक हो जाएगा। उसने इलाज किया, उसे बोला कि स्वामी बिल्कुल ठीक हो गया मैं तो कोरोना के चक्कर में मरा था। डॉक्टर तो बोला कि कोरोना हो गया, दवाई देते रहे, कुछ असर ही नहीं हो रहा। गुड़गांव में कई गए थे, रामेर गांव भी रहे, उसके पूरे परिवार में बुखार हो गया, बोले कोरोना हो गया सबको।
अब नहीं तुम कोरोना के चक्कर में मत मर पड़ो, ये दवाई ऐसे करो ठीक हो जाओगे। उसने वैसा ही किया, सारे को सब बुखार ठीक हो गए। उस एरिया में पूरे हर व्यक्ति को बुखार आ गया था। और वो दवाई में बताया जैसे किया उन्होंने, बिल्कुल सब ठीक हो गए। न तो कई बार जो है ना, कई तो बुखार के चक्कर में मारे भी गए, इलाज कराते नहीं है उसकी। कोरोना के चक्कर में दवाई दूसरी देते रहते हैं, वो करते करते बुखार और बढ़ जाता है, उसमें फिर मर जाते हैं लोग। ठीक है, उसका इलाज है, डॉक्टरों ने वैज्ञानिकों ने किया है, सब किया है, इलाज है उसका, ऐसी बात नहीं है। पर कुछ अपने को भी देसी दवाई, पहले के लोग देसी दवाई करते थे। देसी दवाई इतनी अच्छी चीज़ है, जैसे नीम है, गिलोय है, ये पीपल का पत्ता है, पीपली है, दालचीनी है। दालचीनी है कफ को जो निकालती है, पीपल जो है पत्ते जो है ऑक्सीजन को, शरीर में ऑक्सीजन कमी है तो उसको दूर करता है। ये सब चीज़ें जो है ना, अब उसमें पहले उसको सांस पड़ गया, अब उसे उबाल के उसे दिया, सब ठीक हो गए सारे। तो कुछ अपने भाई कंट्रोल करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप मेडिसिन भी बरोबर, मेडिसिन कटेगा तो आपको सिलाई तो करवानी ही पड़ेगी। करनी पड़ेगी। हाँ, करवानी पड़ेगी। अगर ध्यान में बैठ गए तो उसी कटे हुए रास्ते से आप पलायन कर सकती है। पलायन कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं कि आप योग करते रहो, योग से करने कुछ नहीं ना, मतलब योग तो ठीक है, अपनी जगह है, इलाज अपनी जगह है, योग अपनी जगह है। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। और आपका विचार सुन के बड़ा अच्छा लगा। हरिओम। तो स्वामी जी से हमने विचार जाने, और जाना मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे चंद्रमा के दोनों कोने मिलने पर ही स्वस्थ रहेंगे, एक मेडिसिन और एक योग। जो मेडिसिन और योग का योग लेकर देखो, मेडिसिन ये शरीर को ना, शरीर के जो पार्ट हैं वो पृथ्वी और ये जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि से ही मिले हुए हैं, बने हुए हैं। तो इसकी जो अगर श्रृंखला थोड़ा सा दूषित हो जाए तो मेडिसिन योग साधना में के साथ साथ ये भी चल सकती है। परंतु जो दहशत में ना आए, जैसा सरकार बता रही है, गाइडलाइन दे रही है, उस पर भी अगर आप ना जाना चाहें तो अपने तो है, अपना तो मस्तिष्क है, आपका अपना दिमाग तो काम कर रहा है, भीड़ भाड़ से बचे। और जब भी घर में आए तो नाक से थोड़ा सा पानी लेके वापस डाल दें, और स्वच्छ रखें अपने शरीर को, हाथ वाथ को साफ रखें। और मेरा कहने का ये है कि डरें ना। पहले भी बीमारियां फैलती रही हैं, आगे आने वाले समय में भी बहुत सारी ऐसी भयंकर बीमारियां आएंगी, वायरस वगैरह आएंगे। तो वो मेरा कहने का यही है कि इन चीज़ों से अगर दहशत, मतलब भय का जो भूत है ना, वो रस्सी में भी सर्प का काम करता है। हाँ, वो सर्प जो है ना, रस्सी वाला, अगर उससे डर गए तो दहशत से गिर के आपका हार्ट अटैक हो सकता है, डर के चोट लग सकती है। तो रस्सी ने आपको डस लिया। दहशत में ना आए, अपने आप को संभालें और गाइडलाइन का पूरा उपयोग करें। वो गाइडलाइन हम पहले भी अपना देखा है, मैं तो महात्माओं जी के बीच में रहा हूँ, तो ब्रह्मचर्य वेश में भी हम अपना कपड़ा यहाँ पे बांध लिया करते थे। और कपड़ा बांधना अब मेरे तो ये सब बनता जा रहा है कि डस्ट इतनी उड़ रही है, तो हमारी जो पावर है, इम्यूनिटी पावर जिसे बोलते हैं, वो भी कंट्रोल में होती है। क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अगर बाहर के परजीवी और जीवाणु और ये डस्ट जाती है तो हमारा जो सिस्टम है उसको गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए अपना ध्यान रखें भाई। और आने वाले जो जनवरी तो चली रही, अब थोड़ा समय का और है, एक बढ़िया सा प्राणायाम करें, लंबी लंबी सांस लें और ईश्वर पर भरोसा रखें। ईश्वर का भरोसा ये ना हो कि बाहर, ईश्वर आपके अंदर बैठा है, आपके अंदर ही बैठा है, जो बुद्धि को भी चला रहा है, इन ज्ञान इंद्रियों को भी चला रहा है, इस शरीर को भी चला रहा है। इस पे भरोसा रखें, आपके ही अंदर बैठा है। नेगेटिव सोचेंगे तो मृत्यु को निर्माण कर लेंगे, और पॉजिटिव सोचेंगे तो जीवन को जान पाएंगे। जाते जाते मैं एक बात स्वामी जी से पूछना चाहता हूँ कि ये जो मेडिसिन बताई थी, ये एक बार फिर से रिपीट कर दें, क्योंकि ये मेडिसिन मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ आश्रम में भी। हम तो जैसे मलेरिया हो जाता था तो मलेरिया में हम क्या करते थे, नीम के पत्ते पीस कर और उसमें
लोहे की कील गर्म करके और उसमें डबो दिया करते थे और वो हम पी लेते थे और हमारा जो मलेरिया है वो दूर हो जाता था। तो हम जानना चाहेंगे स्वामी जी से, ये जो मेडिसिन आप इन्हें बताई है कि ये थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर। जैसे कि ये जाने नीम के पत्ते 5, जी, नीम के पत्ते कोपल, हाँ कोपल चाहे कोई भी पत्ता हो, 5 पत्ते ले लो अच्छा नीम का, जी, और हार श्रृंगार का 2 पत्ते, न तो 1 पत्ते ले लो। और उसके बाद ये पीपल, कोमल पीता होता है ना उसके, हाँ कोपल, कोपल जो हाँ, या तो कोपल, उसे मिल जाते 1 पत्ते, जी जी जी, वो ले लो। फिर दालचीनी, पीपली और काली मिर्च, 1 या 2 दाने, ज़्यादा नहीं, 1-2 काली मिर्च। तुलसी भी 3-4 पत्ते डाल दो जी, तुलसी का, और उसमें पत्ते ये सब उबाल करके, और जैसे 1 गिलास अपना लिया और उबालने के बाद जैसे कि चौथाई रह जाए उसको खाली पेट लेना है, खाली पेट के पिला दो, सुला दो, आपको कैसा बुखार उतर जाएगा। और ये है नहीं खाली पेट, सुबह 2-3 दिन लोगे उतर जाएगा। ये दिन में एक बार? दिन में सिर्फ 1 ही बार, अच्छा रोज नहीं, सिर्फ दिन में सुबह खाली पेट। जी शाम को लेना है तो शाम को ले लो, जी जी। ना तो 1 दिन में ले लो, सुबह ही ले लो खाली पेट। आप बता रहे थे इससे घुटनों का दर्द वगैरह? घुटने का जैसे कि है अपने हार श्रृंगार का पत्ते हैं, जी, इसको उबाल लो और उसमें अशोक का पत्ता, अशोक, हाँ अशोक का पत्ता जी, और हार श्रृंगार पत्ते, ये दोनों लेकर उबाल करके इसको पीने से घुटने का जो दर्द होता है ये ठीक हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा हाँ लगातार पीने से, गर्म ज़्यादा होता है इसमें। अच्छा, हाँ महिलाओं के लिए थोड़ी सी वो ज़्यादा करेगा, हाँ, उसमें मासिक धर्म को ज़्यादा वो तेज कर देता है वो। जी, प्रेग्नेंट लेडी के लिए हाँ। निषेध है ये। नीचे थोड़ी सी, क्योंकि गर्म ज़्यादा होता है, जी जी जी, तो उसमें जो है ना गर्भवती महिलाओं के लिए सही नहीं है। सही नहीं है, क्योंकि उस गर्म होता है, जी जी तो इसीलिए उसमें हार श्रृंगार का पत्ते 2-3 और ये अशोक का पत्ता, जी। ये उबाल करके पीना है, जी। बिल्कुल घुटनों के लिए ठीक रहेगा। तो देखा, ये देसी दवाई हैं और हम महरूम रह जाते हैं ऋषियों के, आचार्यों के अनुभवों से। मैंने ये अनुभव किए हैं, बचपन में ही किए हैं, और मैं अब भी के लिए इतना ही। हरिओम। फिर मिलते हैं महामंडलेश्वर जी के साथ, जल्दी ही मुलाकात कराता हूँ आपकी। हरिओम। आज के लिए आज्ञा दें। हरिओम। पहले तो है ना, हमने जो दवाई